जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी अपने त्योहार की तैयारियों में लगे होंगे। तो इसी त्योहार की तैयारी के साथ आपको अपने भविष्य के त्योहार की भी तैयारी करनी चाहिए और अपने भविष्य के त्योहार के लिए भी आप तैयार रहो। और जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगले वर्ष त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि अगला वर्ष आपका बहुत समय बाद आ रहा है। तो आप उसको जैसे त्योहारों की तैयारी करते हो ना बढ़िया से, वैसे उसके वर्ष की भी तैयारी करो और उस वर्ष उस त्योहार को इतने उत्सव से इतने धूमधाम से मचाने की कोशिश करो कि भाई वो आपका हिट त्योहार हो जाए। ठीक है, तो अगले वर्ष देखो, आपको पता है कि इलेक्शन के पहले बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां करे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और उससे अच्छा फिर कोई त्योहार उनके लिए नहीं हो सकता। तो देखो, आप सभी लगातार पढ़ रहे हो, डेली हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं और एमपी पुलिस के लिए तैयारी हम कर रहे हैं, अलग अलग पेपरों की तैयारियां हम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ये कह रहे थे कि सर एमपीएसआई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या एमपीएसआई के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या कैसे उसकी रणनीति होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या योग्यताएं हैं, वो सारी बातें। तो एक बार ये सभी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एक बार आज ये सारा वीडियो उसी पर है, हम हर एक बात को डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं। और बहुत ही जल्दी एमपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आएगा और लगभग 1200 से 1500 वैकेंसीज इसकी आनी है। तो आप अभी से तैयारी करो। यदि आप इस इंतजार में बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पढ़ना चालू करोगे तो यार लेट हो जाओगे। 5 साल बाद यह अवसर मिलेगा और एक बार यदि मौका चूक गया तो फिर नहीं मिलना अगले 4-5 साल तक। तो इस 5 साल बाद अवसर मिल रहा है तो इसमें पूरा जी जान लगा दो। तो कोशिश करो कि अभी से पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि अगले साल 100% आपको वैकेंसी मिलेगी। एसआई का पेपर एक बार अवश्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं तो भाई क्या योग्यता होती है, रणनीति क्या है, सारी बातें क्या है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं 2017 का जो पेपर हुआ था उसको एनालिसिस मैंने किया, सारे पेपर को हमने डिस्कस किया। जैसे आप सभी को पता है कि डेली शाम को मैं आपको एमपी पुलिस के पेपर करवा रहा था और इसकी हमारी 52 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसमें मैंने 2016 और 17 के सारे पेपर करवा दिए। वैसे ही दिवाली के बाद हम एमपीएसआई के पिछले वर्षों के पेपर लेकर आ रहे हैं। तो जैसे इसको मैंने एनालिसिस किया था तो अभी हमने एमपीएसआई के पूरे पेपर निकाले और उन पेपर को भाई अलग अलग सब्जेक्ट वाइज छांटा उनके क्वेश्चंस को। तो सारा एनालिसिस मैंने किया। मैथ्स के अलग क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के अलग क्वेश्चंस हैं, जीएस के अलग क्वेश्चंस हैं, हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग है, और वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो जब छांटा तो वहां से हमें क्या रिजल्ट निकल के आया कि भाई हिंदी के तो फिक्स है कि 70 क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश के फिक्स है कि 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला जो पेपर आपका होता है उसमें फिक्स है कि हिंदी के 70 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, ये फिक्स है। ठीक है, ये इतना आपका वेटेज कंफर्म है कि इतना तो आना ही आना है 70 और 30 पे। सेकंड पेपर में बात करते हैं तो सेकंड पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सेकंड पेपर में ओवरऑल यदि देखो तो मैथ्स रीजनिंग के लगभग मुझे 40 से 42 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 42 क्वेश्चन तक आए हैं, किसी में 40 है, तो 40 से 42 शिफ्ट तक क्वेश्चन आपको मिले हैं। उसमें से मैथ्स के 20 से 22 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल देखो तो 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन लगभग मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। वैसे यदि हम बात करें एमपीजीके के तो एमपीजीके के 15 से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे। ओवरऑल देखा तो 15 से 18 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे हैं। साइंस के 20 से 22 क्वेश्चन पूछे। मतलब आप देखो तो मैथ्स रीजनिंग के लगभग 40 क्वेश्चन और एमपीजी के साइंस के भी 35 से 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन भी यदि आप मान लो तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके 75 क्वेश्चन आने हैं और यही चारों सब्जेक्ट आप एमपी पुलिस में भी प्रेफरेंस देकर पढ़ रहे हो। तो देखो एमपी पुलिस में और इसमें सिलेबस में बहुत अंतर नहीं होगा सेकंड पेपर में, बस ये इसमें पहला पेपर एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन सेकंड पेपर के लिए आपको जितना एमपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हो उतना ही और पढ़ना होगा। तो एमपी पुलिस में आप यदि जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हम इनके पिछले वर्षों के पेपर लेके आएंगे, इनको भी आप जुड़िएगा। एमपी पुलिस के पेपर में आप जुड़ रहे हैं, यदि नहीं जुड़ रहे हैं तो आप शाम को उसकी क्लास करने लगो। ऑलरेडी वहां पे मैंने और सर ने आपको 52 घंटे पढ़ा दिया है, जिसमें हमने आपको 2016-17 के सारे पेपर के क्वेश्चन करा दिए। और इसके बाद रह गया 20 से 25 क्वेश्चन। तो इन 20 से 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो देखो इन सभी से आ रहे हैं। अब बात यह है कि देखो आप सिलेक्टिव पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और आपने पढ़ा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि आप देखो इन 20-25 क्वेश्चन में
पॉलिटी और करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी और करंट अफेयर्स दोनों के मिला के लगभग 15 क्वेश्चन से ज्यादा ही आ जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मेरे अनुसार आप ये 190 क्वेश्चन की तैयारी कर लो ना। यदि 190 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन की जब आपके पास बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए कि सर हमें लग रहा है कि हमने 180 क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ लिए कि 180 में से 175 सही हो जाते हैं, तब आप फिर ऐसा करो कि फिर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को उठा के डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। तो पहले लेकिन आप मेरे अनुसार इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो, इन सभी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दो। हिस्ट्री ज्योग्राफी यदि आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को अभी आप स्किप कर सकते हो, और जिसने पढ़ा है वो साथ में लेकर चल सकता है। तो ये सारा आपका पेपर का पैटर्न है कि भाई किस तरीके से आना है। इसमें जो भी है हम अपनी तरफ से सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली हिंदी की क्लास, तो इसमें आपको एमपीएसआई के डेली क्वेश्चन हमने चालू ऑलरेडी कर दिए हैं। एमपीएसआई के पिछले वर्षों के क्वेश्चन ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, अलग से सेशन चालू किया है, और डेली दोपहर में 2:30 बजे 2:30 पर डेली आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आपको सारे के सारे एमपीएसआई के क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी चल रहा है, एमपीजी के साइंस ऑलरेडी चल रहा है, करंट अफेयर्स की क्लास डेली चल रही है, पॉलिटी भी आपका हो रहा है। तो सारा फ्री सेशन हमारी तरफ से चल रहा है, हर एक सपोर्ट फ्री है। आपको बस चैनल पर जुड़ना और अपनी पढ़ाई को ऊंचे से ऊंचे लेवल पर पहुंचाना है, ताकि अगले वर्ष जब आपकी वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा योग्यता की बात करें तो भाई एलिजिबिलिटी ये है कि आप यदि फाइनल रनिंग में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बाकी ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म भर ही पाएंगे। उसके अलावा पहले जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर आपका जो होता है वो फिजिकल होगा। तो फिजिकल के जो मापदंड वगैरह हैं वो सारा जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप देख सकते हैं, कॉमन आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये पेपर है, तो इस पेपर के लिए यदि आप एमपीएसआई आपका सपना है तो आप आज से तैयार हो जाओ। और एमपीएसआई, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सभी का लगभग 70-80% मिलता जुलता सिलेबस है। तो तैयारी करो, सबके फॉर्म भरो, कहीं ना कहीं पुलिस में नौकरी अवश्य लगेगी, ठीक है। तो रेगुलर पढ़ते रहें, डेली क्लास आपको हो रही है, जैसे ये सेशन हमारा चल रहा था ऐसे ही ये 100 दिन की फ्री क्लास है। जैसे ही ये क्लास हमारी होगी, एमपीएसआई के पिछले वर्षों के बाकी के क्वेश्चन कराएंगे, हिंदी के क्वेश्चन ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। और इस रविवार को आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन 10 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें 10 घंटे लगातार मैं पढ़ाऊंगा सुबह 10 बजे से। सारा मेंसुरेशन क्षेत्रविधि का टॉपिक एक ही वीडियो में हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। 114 क्वेश्चन कराऊंगा आरएस अग्रवाल के सारे। तो आप इस क्लास को जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं इस क्लास में, और अगले एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ सभी, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से अपने उत्सव की तैयारी करो, इस उत्सव की, दिवाली के और अगले वर्ष के उत्सव की भी तैयारी करो। कल सुबह मिलते हैं, थैंक यू।